तो दो वेक्टर से ज्यादा का एडिशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस लॉ को या नियम को पॉलीगन लॉ के नेम से जाना जाता है। आज से पहले जब दो वेक्टर का एडिशन आप पढ़ रहे थे वहां पर दो नियम था, एक ट्रायंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। दो से ज्यादा वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो वहां पर हम लोग पॉलीगन लॉ के बारे में पढ़ते हैं। अभी पॉलीगन लॉ क्या है सब लोग समझिए, यहाँ पर सीखिए अच्छा से, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, एकदम आराम से मजबूती से सब लोग सीखिए, ठीक है। आज से पहले क्या पढ़े थे उसको एक बार देखिए यह एक वेक्टर है ए, दिस इज ए वेक्टर। यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो गया, जहां खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर ऐसे शुरू हो गया, दिस इज बी वेक्टर। एक वेक्टर यहां से शुरू हुआ यहां समाप्त, और दूसरा यहीं से स्टार्ट हुआ यहां फिनिश हो गया। नेक्स्ट ये दो वेक्टर का डायग्राम है, कैसे बनाए वो आपको बताया। अब देखिए पहला वेक्टर जहां से शुरू हुआ था, दूसरा वेक्टर जहां समाप्त हुआ, ये दोनों के बीच में जो वेक्टर आप खींचेगा यह नया वेक्टर, यही होता है a प्लस बी। इस a प्लस बी का वैल्यू कितना होता है ये हम लोग जानते हैं, दो वेक्टर के एडिशन में हम लोग पढ़े हैं। इस फिगर में देखिए ये जो एंगल आप देख रहे हैं दिस इज अल्फा, और यह एंगल a प्लस बी वेक्टर और a वेक्टर के बीच में बना। ए और बी वेक्टर को देखिएगा तो यह कन्वर्ज डाइवर्ज के कंसेप्ट के अनुसार यह थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। इसका वैल्यू कितना होता है लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं समझते हैं। अब देखिए आगे, आज हम लोग को तीन वेक्टर और चार वेक्टर का एडिशन पढ़ना है, वो भी इसी तरह से पढ़े जाते हैं। यहां बना के आपको दिखाते हैं। देखिए यह ए वेक्टर यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो गया, जहां खत्म हुआ है यहीं से दूसरा शुरू करिए, ये हो गया बी वेक्टर। अब बी वेक्टर जहां खत्म हुआ है वहीं से तीसरा शुरू करेंगे, किधर भी शुरू हो सकता है। ये देखिए सी वेक्टर है। अब पहला वेक्टर कहां से शुरू हुआ वहां पहुंच जाइए, यहां पर आ गए, और अंतिम वेक्टर कहां खत्म हुआ वहां पर पहुंचिए, कि पहला यहां खत्म दूसरा यहां खत्म और अंतिम यहां खत्म हुआ। पहला वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट अंतिम वेक्टर का एंड पॉइंट के बीच में आप जब नया वेक्टर खींचेंगे तो यही नया वेक्टर इस सभी का रिजल्टेंट होता है। यानी ये जो नया खींचे हैं वह a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस तरह से अगर 4 वेक्टर 5 वेक्टर 10 वेक्टर भी खींचा रहेगा तब भी हम लोग ऐसे ही फिगर बनाएंगे, ऐसे ही हम लोग डायग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाएंगे। सब वेक्टर को ऐड करने से जो नया वेक्टर बनता है उसका नाम रिजल्टेंट वेक्टर रखा जाता है। तो इस फिगर में आप 3 को देखें, अब 4 को देखें, कैसे भी बन सकता है। सिर्फ एक बात को ध्यान रखना, एक जहां खत्म वहीं से दूसरा शुरू, दूसरा जहां खत्म वहीं से तीसरा शुरू करना, तीसरा जहां खत्म वहीं से चौथे को स्टार्ट करना। करते हैं देखिए एक बार फिर से। यह देखिए यह यक्स वेक्टर है, यहां से शुरू हुआ यहां समाप्त। अब यहीं से एक दूसरा वेक्टर शुरू कर दी, इस वेक्टर का नाम है वाई, यहां पर पहुंच गए। अब यहीं से एक तीसरा वेक्टर शुरू कर दिए, इस तीसरा वेक्टर का नाम है जेड। जेड वेक्टर यहां खत्म हुआ, यहीं से एक चौथा वेक्टर शुरू कर दिए हैं इस तरह से, इस वेक्टर का नाम है एम। इस फिगर में आप 4 वेक्टर देख रहे हैं, चारों में क्या सिमिलरिटी है, एक वेक्टर जहां समाप्त हुआ वहीं से दूसरा स्टार्ट, दूसरा जहां खत्म हुआ वहीं से तीसरा स्टार्ट, तीसरा जहां खत्म हुआ वहीं से चौथा स्टार्ट हो गया।
यहां से फिर पांचवा भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, छठा भी, आठवां भी, 50वां भी, जैसे कर देते हैं। देखिए यहीं से एक और वेक्टर हम खींच दिए, दिस इज एन वेक्टर। इस फिगर में बहुत सारा वेक्टर है और सब वेक्टर एक सीरीज में खींचा गया है। एक जहां खत्म वहीं से दूसरा स्टार्ट, दूसरा खत्म तीसरा स्टार्ट, तीसरा खत्म चौथा स्टार्ट। ऐसा फिगर बना कहीं भी रहे तो आपको समझ लेना है। अब करना क्या है, पहला वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना। इस फिगर में पहला वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग ढूंढ लेंगे। अब जैसे ऐसे बना हुआ तो पहला वेक्टर कौन, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। आप इस तीर के निशान से पहला वेक्टर का पता लगाएंगे। तीर का निशान खत्म के तरफ बढ़ रहा है, जहां खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। तीर का निशान एंड के तरफ बढ़ेगा तो ये अंतिम वेक्टर है। अब तीर का निशान देख रहे हैं आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, दिस इज फर्स्ट वेक्टर। इस पॉइंट को लेना है फर्स्ट वेक्टर का स्टार्ट और अंतिम वेक्टर का एंड ले लिए। अब ये दोनों के बीच में नया वेक्टर खींचना है, ऐसे ये नया वेक्टर खींचे और इस नया वेक्टर में तीर का निशान अंतिम वेक्टर की तरफ रखना है। लास्ट वेक्टर कौन है उधर ही तीर बनाना। देखिए लास्ट वेक्टर नीचे है तो नीचे की तरफ तीर बना दिए। ये जो नया वेक्टर बनाए हैं यही है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये इस पांचों वेक्टर का रिजल्टेंट, 5 नहीं 50 भी रहेगा, रूल यही है। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, एक शुरू हुआ खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू होना चाहिए, दूसरा जहां खत्म वहीं से तीसरा शुरू होना चाहिए। जितने भी लोग अभी क्लास से जुड़े हुए हैं, कई लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहिए। क्लास मिस करने से कल का क्लास फिर नहीं समझ में आएगा। पढ़ाई सिस्टमेटिक प्रोसेस है। हाँ तो हम ये बोलना चाह रहे थे, जितने भी लोग क्लास से जुड़े हैं अभी, सब लोग के मन में बहुत तरह की बातें चल रहा होगा कि सर बोल रहे हैं कि एक खत्म होगा दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू, तीसरा खत्म चौथा शुरू। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये आगे की बात है, कुछ देर के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए बड़े हो जाने पर पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए, बचपन के जैसे नहीं। अब बड़े हो गए हैं तो होशियारी से काम करना। अभी आपके सामने जो रखा गया है इसको सीखने का पूरा कोशिश करिए। मन में बहुत सारी बात आते रहता है, उससे दूर रहिए। समय पर वो सब का जवाब हम लोग स्वयं आपको देंगे। उल्टा फुल्टा वेक्टर बना देंगे तब क्या होगा। ये सब काम मेरा है, हमारा काम है सिखाना आपको। आपके सामने जो रखा गया है इस पर अभी पूरा ध्यान लगाइए, ठीक है। अब जेड वेक्टर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, इसको हम लोग कुछ देर में आज ही की क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो अभी इसी पर फोकस रखिए। तो रिजल्टेंट कैसे दिखाएंगे, फिगर कैसे बनाएंगे, पॉलीगन लॉ क्या है, ये सब आप यहाँ सीख रहे हैं। इन सभी डायग्राम में आप रिजल्टेंट वेक्टर का फिगर बनाना सीख रहे हैं। सिर्फ फिगर बनाना, वैल्यू निकालना नहीं। वैल्यू निकालने के लिए एक बार फिर से हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। तो ये जो वेक्टर है इस सब का रिजल्टेंट है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर प्लस एम वेक्टर प्लस एन वेक्टर। कि पांचों को ऐड करने से यह वेक्टर बनेगा। दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सब लोग यह फिगर बना लीजिए। अब जो मन में किंतु परंतु सब आपके चल रहा था उसका जवाब देने का समय है, वो भी हम आपको बताते हैं। इसको बनाइए, तीनों फिगर मात्र बताए हैं आपको, सभी फिगर का ट्रेंड यही है। इसको बना लीजिए।
तो जैसा कि मेरा आकलन कह रहा था कि आपके मन में इधर उधर की बातें चल रहा होगा, जिसको दूर करना जरूरी होता है उसको दूर अभी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यह एक वेक्टर है, इसका नाम है आर वेक्टर। यह एक वेक्टर है, इसका नाम है यस वेक्टर। यह एक वेक्टर है, इसका नाम है पी वेक्टर। तीन वेक्टर का सिस्टम दिया है, हमको रिजल्टेंट को दिखना है, दिखाना है। नियम जो है उस पर ध्यान दीजिए। पहला वेक्टर जहां से शुरू हो खत्म होगा वहीं से दूसरा स्टार्ट, दूसरा खत्म तीसरा स्टार्ट। क्या यह नियम इस फिगर में लागू हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए यहीं से शुरू करते हैं। आर शुरू हुआ, आर खत्म। अब यहां से शुरू होना चाहिए था यस को, लेकिन यस शुरू नहीं हुआ है, ये उल्टा रखा हुआ है। देख रहे हैं, सब लोग के सामने है, ये उल्टा रखा हुआ है। फिर देखिए यहां से पी आगे चला गया। यानी इस फिगर में अगर यस वेक्टर सीधा होता ऐसे, अगर इधर रहता तो नियम को फॉलो करता, और नियम को फॉलो करने से यही आपका रिजल्टेंट होता। ये जो हम लोग पढ़ के आए थे वो। अब सवाल यह है कि ऐसा खींचा हुआ है तो अब क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो इसके लिए आपको बहुत सारी बातें हम सिखाए हैं, उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया। अब देखिए इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। जो वेक्टर ठीक से बना है उसको वैसे ही बना दीजिए। ठीक है, जैसे आर सही है, पी सही है, ये हम लोग जान रहे हैं, तो इसको वैसे ही बना देना जैसे रखा हुआ है। आर वेक्टर सही है, ये है एस वेक्टर, इसको अभी छोड़ दिए, ऐसे ही रहने दिए। और पी वेक्टर भी आपका सही था। नियम को फॉलो करने के लिए हम लोग जान गए हैं कि यस वेक्टर को उल्टा खींचना पड़ेगा। यह यस वेक्टर उल्टा खींचेंगे तब आप पॉलीगॉन लॉ का फॉलो यहां हो सकेगा। उल्टा खींच दीजिए, आपके हाथ में ताकत है। आज के डेट में आप किसी वेक्टर को उल्टा सीधा खींच सकते हैं। कैसे, याद दिलाते हैं आपको। देखिए यह वेक्टर है, हमको ये वेक्टर उल्टा खींचना है, अपोजिट खींचना है इधर। तो आपको इसी क्लासरूम में हमने बताया है, अपोजिट वेक्टर जब खींचिएगा तो यह वेक्टर जो आप बनाए थे इसका यह निगेटिव वेक्टर होता है। दिस इज माइनस ए वेक्टर। ऐसा हम लोग पढ़े हैं, निगेटिव वेक्टर जब आपको पढ़ाए थे तब ये बातें बताए थे। वही काम यहाँ पर कर देना है। ये जो यस वेक्टर सीधा अभी ऊपर जा रहा है, अगर इसको उल्टा खींच देंगे तो माइनस एस हो जाएगा। वही काम आपको कर देना है। देखिए इधर घुमा दिए हैं, अब यह बन गया है माइनस एस वेक्टर। वह फिगर और यह फिगर दोनों एक ही है, सिर्फ एक तीर का निशान बदला गया है, और तीर का निशान बदलने का परिणाम ये माइनस साइन आ गया है। अब देखिएगा यह फिगर, तो यह पॉलीगॉन लॉ को फॉलो कर रहा है, और पहला वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट यही है, अंतिम वेक्टर का एंड पॉइंट यह है। यहां से यहां जो वेक्टर आप खींचिएगा यही रिजल्टेंट है। ये किसका रिजल्टेंट है, ये तीनों का। इस तीनों को जोड़ने से ही बनेगा। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सो देखिए, आर वेक्टर प्लस, ये यस नहीं है, माइनस एस वेक्टर है, तो यहां पर लिख देंगे माइनस एस वेक्टर, फिर प्लस, ये जो देख रहे हैं यह पी वेक्टर है। दिस इज कंसेप्ट। तो उल्टा फुल्टा खींचा रहेगा तो आपका काम है उसको सीधा कर लेना। सीधा करने में करना कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस साइन आपको यहाँ पर बढ़ जाता है। हम पूरा आशा उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को भी समझ गए हैं। 3-4 वेक्टर अगर उल्टा रहेगा तब भी ऐसा ही करना। एक और फिगर आपको बताते हैं। सब लोग देखिए एक बार फिर से। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन खींचा गया, सबको तीर के निशान से बना देते हैं।
ये आर है, आर, हाँ, और ये जो है एस है, ये जो है सी है, ये जो है डी है, और यह जो है ए है। इस फिगर में आप 5 वेक्टर देख रहे हैं। हमको रिजल्टेंट बनाना है। रिजल्टेंट दिखाने के लिए, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सब वेक्टर को एक ही तरफ के घुमाना पड़ेगा या एक ही वे में रखना होगा। जो जो उल्टा है उसको सीधा करते चले जाएंगे। ठीक है, शुरू करिए। ए वेक्टर देख लीजिए, इसी फिगर का सॉल्यूशन नीचे है। ए वेक्टर बना दिए, ये तो सीधा ही था तो ए रह गया। ये देखिए डी ऊपर जा रहा है लेकिन हमको नीचे की तरफ करना होगा, तब सब तीर एक तरफ आगे बढ़ते जाएगा। इसको नीचे की तरफ घुमा दीजिए तो यह हो गया माइनस डी वेक्टर। ये सी सही है तो सी को सही ही रहने दीजिए, ये सी वेक्टर। इसके बाद देखिए यह यस वेक्टर है, ये भी उल्टा है तो इसको भी घुमा देंगे। इधर की तरफ घुमाइएगा तो यह माइनस एस वेक्टर। आर वेक्टर भी उल्टा है, इसको भी इधर घुमाएंगे माइनस आर वेक्टर। यानी सब वेक्टर अब एक सीरीज में, एक ऑर्डर में यहाँ पर रखा जा चुका है। अब रख दिए तब रिजल्टेंट दिखाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, अंतिम वेक्टर के एंड पॉइंट पर आ गए, और यही आपका रिजल्टेंट है। यह किसका रिजल्टेंट है? ए वेक्टर प्लस माइनस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस माइनस एस वेक्टर प्लस माइनस आर वेक्टर। दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम पूरा आशा उम्मीद रखते हैं कि सभी स्टूडेंट बेहतर तरीके से इस नियम को सीख पाए हैं। इसका वैल्यू निकालना अभी हम नहीं सिखाए हैं, सिखाएंगे तो वो भी सीखिएगा। अभी तो डायग्राम से ही हम लोग जूझ रहे हैं। ये सब डायग्राम बना लीजिए। अब नेक्स्ट डायग्राम, देखिए ये सब बातें जो आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स के क्लास में, अदर वे में इसको नहीं लेना है। आपको सिंपली हम बता रहे हैं, एकदम साधारण जनरल बातें। फिजिक्स के क्लास में ये सब बातें इतना समय खर्च करके नहीं पढ़ा जाता, लेकिन सब लोग का अपना अपना थिंकिंग है। मेरा थिंकिंग यह है कि बेस मजबूत होगा तब ये वर्क आसान होगा। ऐसे भी फिजिक्स भारी विषय होता है और इसका ये सब कमजोरी रखिएगा, सब दिन परेशान होइएगा। इसीलिए सब लोग बेहतर तरीके से वेक्टर सीखिए। बीच में तबीयत अस्वस्थ के कारण कई दिन क्लास हम नहीं ले पाए। आप सब लोग को उस बीच में अच्छा से रिवीजन करना चाहिए था, किए हैं तो बहुत खुशी की बात है। इतना सारा क्वेश्चन भेजे, बहुत कम लोग बना के भेज रहे थे। अभी भी समय है, सब लोग वही क्वेश्चन जो ग्रुप में डाला गया है सब लोग बनाइए। न पढ़िएगा तो मोबाइल देखने से कुछ फायदा नहीं है। क्लास में भी आप आते यहाँ पढ़ने तो पढ़ना तो पड़ता ही, घर पर है घर पर भी पढ़ना है, काम वही है। सब लोग क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए अगला फिगर, अब नोट दे करके बता रहे हैं सब लोग। अब यहाँ पर ध्यान लगाइए, देखिए क्या बातें हैं। यह एक वेक्टर है एक्स वेक्टर, यहीं से शुरू हो गया है वाई वेक्टर, और यहीं से शुरू हो गया है, देखिए ये जो देख रहे हैं जेड वेक्टर। इस फिगर में 3 वेक्टर है जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड, और तीनों वेक्टर नियम के अनुसार है। एक जहां खत्म वहीं से दूसरा शुरू, दूसरा खत्म वहीं से तीसरा शुरू, नियम के अनुसार है। यानी आपको माइनस प्लस नहीं करना। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें रिजल्टेंट कहां पर बनाएंगे? वही नियम, वही बातें। पहला वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढिए, अंतिम वेक्टर का एंड पॉइंट ढूंढिए। पहला वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही है, अंतिम वेक्टर का
एंड पॉइंट यह है, यही दोनों पॉइंट है, इसी दोनों के बीच रिजल्टेंट आपको खींचना है। रिजल्टेंट खींच दिए, यही है आपका रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट को हम लोग लिखेंगे ऐसे, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर। तो नियम पढ़े वह यही था। नई बात हम क्या बताना चाहते हैं इस पर, अब आइए देखिए, यहां पर यह है एक्स वेक्टर, ये है वाई वेक्टर, और देखिए ये जो है यह है जेड वेक्टर। ऊपर वाला फिगर आपके सामने है, नीचे वाला फिगर भी आपके सामने है। अभी सब लोग एनालिसिस करिए, सोचिए दोनों फिगर में क्या अंतर है। आप सोचिएगा, सीधा सीधा आपको दिखाई देता है कि नीचे वाला फिगर में कहीं पर भी गैप नहीं है। ऊपर वाला फिगर में देखिए इतना दूर गैप था, तो रिजल्टेंट हम लोग खींच दिए। नीचे वाला फिगर में गैप ही नहीं है, कोई दो वेक्टर के बीच में खाली जगह है ही नहीं। खाली जगह रहता है तो रिजल्टेंट खींच दिया जाता है, और खाली जगह नहीं रहेगा रिजल्टेंट आप नहीं खींच पाइएगा। नियम यही कहता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के बीच में रिजल्टेंट खींचना है, जो आप यहां देख रहे हैं, ऊपर वाला फिगर में भी देख रहे हैं, नीचे वाले फिगर में देखिए, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कहीं से भी आप शुरू करिए। जैसे इसी फिगर में देखिए कि जेड को पहला वेक्टर मान लीजिए, यह जेड यहीं से शुरू हुआ है, दूसरा यहां से शुरू हुआ, और तीसरा यहां से शुरू हुआ, वो यहीं खत्म हो गया। यानी जेड वेक्टर जहां शुरू हुआ, अंतिम वेक्टर वाई वहीं पर खत्म हो गया है। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों एक ही जगह है। ये जो दोनों पॉइंट आप अलग अलग दिखाए हैं इस फिगर में, इस फिगर में वो दोनों पॉइंट एक ही जगह है। यानी आप रिजल्टेंट नहीं खींच सकते हैं, रिजल्टेंट खींचने के लिए खाली जगह है ही नहीं। ऐसे केसेस में इस सभी वेक्टर को जोड़ने पर, चूंकि रिजल्टेंट खींचने का जगह नहीं है, इसीलिए रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। रिजल्टेंट खींचने के जगह नहीं होने के कारण रिजल्टेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ऐसा फिगर मिले आपको कि खाली जगह कहीं नहीं दिखे, समझ जाइए रिजल्टेंट जीरो है। तो इस नीचे वाले फिगर में एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर तीनों को जोड़ने पर आंसर जीरो आएगा। क्यों जीरो आया? क्योंकि रिजल्टेंट खींचने के लिए खाली जगह नहीं है। फिर वही बात, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को भी समझ गए हैं। दो वेक्टर रहे, तीन वेक्टर रहे, पांच वेक्टर रहे, खाली जगह नहीं रहे, तो सबको जोड़ने पर जीरो हो जाएगा। अब आगे देखिए, देखिए यहां पर एक फिगर हम बनाए हैं। इस फिगर में आप 5 लाइन देख रहे हैं। पांचों लाइन को वेक्टर में बना देते हैं, तीर का निशान वेक्टर होता है, पांचों लाइन को बना देते हैं। देखिए यह ए, यह बी, यह सी, यह डी, और यह जो देख रहे हैं ई। जो हम तीर बनाए हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहां से गया, फिर यहीं से शुरू हुआ, फिर यहीं से शुरू हुआ, फिर यहीं से शुरू हुआ, फिर यहीं पर आ गया। यानी एक वेक्टर जहां से शुरू हुआ था, घूमते घूमते अंतिम वेक्टर भी वहीं आ गया। यानी ये फिगर भी इस 3 वेक्टर वाले फिगर को फॉलो कर रहा, और गैप नहीं है। गैप नहीं होने के कारण इस पांचों वेक्टर को जोड़िएगा तो रिजल्ट जीरो मिलेगा। यहीं पर लिख देंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, सबका सम जीरो होगा। यह वह दोनों एक ही बातें हैं, अंतर है कि इसमें 3 वेक्टर है, उसमें 5 वेक्टर है। ठीक है, अब आगे
सब लोग आगे देखिए आप। ये फिगर जो हम बनाए इसमें 4 लाइन खींचा गया है, इसको भी तीर के निशान से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं वेक्टर के द्वारा। यह है x, यह है r, यह है s, यह है p। आप सब लोग 4 वेक्टर इस फिगर में भी देख रहे हैं। देखिए जरा सोचिए, इसको और इसको सब लोग अपने अपने मन में सोचिए, दोनों में क्या अंतर है। अच्छा से नहीं पढ़ने से आपको दिक्कत होता रहता है। अच्छा से काम करिए, जो भी पढ़िए। देखिए हम आज पूरा क्लास में इतना ही पढ़ाए, इससे ज्यादा हम पढ़ाने भी नहीं जा रहे हैं। पर्पस एक ही है, आप बेहतर तरीका से सीखिए। हमको सीखना नहीं ना, हमको आपको सिखाना। बेहतर तरीका से देखिए और सोचिए इसमें और इसमें कुछ अंतर है कि दोनों एक जैसा है। अभी तक बहुत सारे लोग कई सारी बात सोचे होंगे, लेकिन फाइनली देखिए क्या इस फिगर में हम देख रहे थे। यहां से ए शुरू हुआ, खत्म हुआ, फिर यहीं से बी शुरू हो गया, फिर यहीं से सी शुरू हो गया, फिर यहीं से डी, फिर यहीं से ई। इस फिगर में ऐसा नहीं, एक्स वेक्टर यहां से यहां गया, लेकिन आर वेक्टर यहां से नीचे नहीं गया, ये तो ऊपर आ गया, उल्टा खींचा हुआ। एस को देखिए, एस वेक्टर को भी यहां से यहां जाना था, लेकिन ये भी उल्टा है। पी वेक्टर, तो ये सब आप देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह, इस फिगर में उल्टा पुल्टा खींचा हुआ। आपका काम है सबको सीधा कर देना। और सीधा कैसे करते हैं ये हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जानते हैं। आज ही सिखाए हैं, अभी सीखे हैं, इसीलिए सब लोग को सीधा करने आता। इसी फिगर का 2 सॉल्यूशन हम आपको यहां पर बताते हैं। आपके सामने है, फिर 4 लाइन खींच दिए। अब सबको सीधा सीधा बनाइए, ठीक है, सीधा सीधा। एक्स जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। यहां एक्स, ये देखिए आर ऊपर जा रहा था तो इसको नीचे कर देंगे। आप जानते हैं नीचे करने से माइनस आर। ये यस को देखिए राइट साइड में जा रहा है तो इसको लेफ्ट साइड में घुमा दीजिए तो माइनस यस। और यह पी देखिएगा तो यह। अब देखिए वो जो नया फिगर अभी हम बनाए हैं बीच में, यहां पर जो आप देख रहे हैं, यह फिगर और यह फिगर दोनों एक जैसा। इस केस में इस चारों को जोड़ने पर रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इस चारों को जोड़ने पर 0 नहीं होगा, इस चारों को जोड़ने पर 0 होगा, क्योंकि इस ऑर्डर को मेंटेन करना है। यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स वेक्टर प्लस माइनस आर वेक्टर प्लस माइनस एस वेक्टर प्लस पी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखना। आप ही में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर हम एस और आर को ऐसे ही रहने देना चाहते हैं, एक्स को उल्टा करना चाहते हैं, कर दीजिए, ये आपके हाथ में, इससे कोई दिक्कत नहीं। एस आर को ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए यह है एस वेक्टर, ये है आर वेक्टर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर। अब जो है एक्स को उल्टा कर देते हैं, इधर घुमा दीजिए, ये हो गया एक्स वेक्टर और माइनस एक्स हो गया क्योंकि उल्टा कर दिए हैं। ये पी ऊपर जा रहा है, इसको नीचे घुमा दीजिए तो ये हो गया माइनस पी। देखिए ध्यान से, ये फिगर और ये फिगर दोनों एक ही जैसा, कोई अंतर नहीं। इसमें आर माइनस में है, उसमें एक्स माइनस में, लेकिन यह भी तो नियम को फॉलो कर रहा है। इसमें देखिए एक वेक्टर आगे बढ़ा, वहीं से दूसरा आगे बढ़ा, वहीं से तीसरा आगे बढ़ा, वहीं से चौथा आगे बढ़ा, ये भी रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है। इसीलिए ये दोनों फिगर में रिजल्टेंट 0 होगा और दोनों का सोल्यूशन एक ही जैसा आएगा। इस फिगर के लिए देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इस फिगर का इक्वेशन बता रहे हैं, इसका क्या लिखिएगा, एक्स वेक्टर प्लस
पी ए माइनस आर वेक्टर प्लस माइनस एस वेक्टर प्लस पी वेक्टर बराबर हो गया 0। और ये जो लास्ट में आप बनाए हैं इसके लिए देखिए क्या लिखेगा, इसमें क्या है, माइनस एक्स वेक्टर प्लस माइनस पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस आर वेक्टर दैट इक्वल्स 0। आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से पढ़िएगा, दोनों एक ही है। इसमें माइनस वाले को उस पर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, x प्लस पी बराबर आर प्लस एस। इसमें भी वही काम है, आप माइनस वाले को उधर भेजिए, दोनों सेम आएगा। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज पॉलीगन लॉ। हम आशा उम्मीद करते हैं कि फिगर से परेशान नहीं होना है, फिगर से भयभीत नहीं होना है, फिगर ही सबको डराता है। हम आज पूरा प्रयास किए कि आपको यह फिगर नहीं डराए। सब लोग इसे बना लीजिए, ऐसा ही कुछ फिगर आज होमवर्क भेजेंगे। 19-20 स्टूडेंट अभी क्लास कर रहे हैं, 19-20 स्टूडेंट का होमवर्क बन के आना चाहिए। कई लोग रास्ते में रह जाते हैं, ये सब मन में से निकालिए, तब ये बढ़िया से पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। अब इसके बाद कल सुबह 9 बजे पढ़ेंगे।